temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying on the topic, the most important test. हम सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा इस विषय के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। Every one of us goes through tests in life. Whenever you study, you have to end up in a test. हर कोई अपने जीवन में परीक्षा में से होकर जाता है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको निश्चय ही वहाँ पर आखिर में परीक्षा लिखनी पड़ती है। Throughout your education, you have to be going through yearly tests. आपकी पूरी पढ़ाई के समय हर साल आपको परीक्षा लिखनी पड़ती है, आप ये जानते हैं। And only when you do well in the test, you will pass. जब आप परीक्षा में अच्छे से जवाब देते हैं तो आप पास होते हैं। When you don't do the proper thing, you will fail. लेकिन अगर आप सही तरीके से पढ़ाई न करें तो शायद आप फेल हो जाएंगे। And this is for this world. Unless you pass, you will not get your job and you will not get your degree. और ये तो इस संसार के लिए, जब तक कि आप अच्छे मार्क्स न ले, आपको अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको अच्छी डिग्री भी नहीं मिलेगी। But in a spiritual life also, you must test yourself. लेकिन आत्मिक जीवन में भी आपको अपने आप को परखते चले जाना होगा। Now we don't have an examiner or examination hall in the spiritual world. अब आत्मिक संसार में न तो कोई एग्जामिनर है और न ही कोई एग्जामिनेशन हॉल है, इस तरह की कोई जगह नहीं है। Paul says, पौलुस कहता है, 2 Corinthians chapter 13 and verse 5, Paul says, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में पौलुस कहता है, whether you are in the faith or not, test yourself. अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। इस तरह से वो कहता है। It's a very sad thing when you don't test yourself and you find that you fail the final exam, you have failed, you don't get to heaven. It's a very sad thing. ये बड़ी दुख की बात है कि जब आप अपने आप को पाएंगे कि आप परीक्षा में फेल हो गए हैं और आप स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इस तरह से जब आपको वहां पर पता चलेगा तो ये बड़े दुख की बात होगी। There's only one life. केवल एक ही जीवन है। We don't have a second chance to come back. हमारे पास में वापस आने के लिए दूसरा कोई भी मौका नहीं है। We will not get another chance to improve ourselves. हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कोई और दूसरा मौका मिलने वाला नहीं है। Better we test ourselves while we are living this life. जबकि हम इस जीवन में जी रहे हैं, अच्छा है कि हम अपने आप को जांच ले, परख ले। In fact, Paul says, पौलुस यहाँ पर ये भी कहता है, whenever you take the Lord's table with the wine and the bread that you take to remembering the death of Jesus Christ, जब भी आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, जब आप दाखरस लेते हैं, रोटी लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का आप स्मरण करते हैं, जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं, Paul says, always first examine yourself. पौलुस हमेशा यही कहता है कि सबसे पहले खुद को परख लें, जांच लें। That's found in the book of 1 Corinthians chapter 11. He talks about that. पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 में वो इसके बारे में कहता है। He says, before taking part in the Lord's table, वो कहता है प्रभु भोज लेने के पहले या प्रभु भोज में जुड़ने के पहले test yourself. अपने आप को जांच ले, Examine yourself. अपने आप को परख ले। Are you correct in the sight of the Lord or not? क्या आप परमेश्वर की दृष्टि में सही हैं या फिर परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं हैं? It's very important to be examining ourselves regularly, not just once in some long time, but regularly. कभी कभार एक आध बार हमें अपने आप को जांचना ठीक नहीं, लेकिन हमेशा निरंतर प्रतिदिन हमें अपने आप को जांचना चाहिए। We saw the first week that the first thing that we need to test ourselves is, are we in the faith or not? पहले हफ्ते हमने देखा कि सबसे पहले जिस बात में हमें अपने आप को परखना है वो ये है कि क्या हम विश्वास में हैं या नहीं हैं। Many people are following false doctrines and false teachings. बहुत से लोग झूठी शिक्षाओं को और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करते चले जा रहे हैं, उसे मानते आ रहे हैं। Even after coming to know Jesus Christ and coming to be baptized, yet because they don't have the grounding in the word of God, they are following a wrong teaching. हालांकि वो तो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उन्होंने बपतिस्मा लिया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में जड़ नहीं पकड़ पा रहे हैं क्योंकि वो तो गलत शिक्षाओं को मानते जा रहे हैं। And in these last days, और इन अंतिम दिनों में many false doctrines are coming out. बहुत सी झूठी शिक्षाएं उभर कर आ रही हैं। And Jesus himself said, और स्वयं यीशु मसीह ने कहा है, when I return, जब मैं वापस आऊंगा, will I find faith on the earth? क्या मुझे इस पृथ्वी पर विश्वास मिलेगा? क्या मैं विश्वास को पाऊंगा? That is the condition nowadays. और अभी इन दिनों में बस यही तो दशा है।
so much of wrong teaching is going on. बहुत सी गलत शिक्षा इस समय चल रही है, हम ये देखते हैं, Because Satan is trying to dilute the word of God. क्योंकि शैतान परमेश्वर के वचन को यहाँ पर मानो उसके अंदर मिलावट करना चाहता है, And he's always trying to deviate people from the faith. और वो तो हमेशा लोगों को विश्वास से भटकाने की कोशिश करते रहता है, Because he knows that if once they deviate from the faith, they will finally end up to where he is in hell. वो ये जानता है कि एक बार अगर इन्हें विश्वास से हटा दे तो ये मेरे साथ में बिल्कुल वहीं पर रहेंगे, यानी मेरे साथ नरक में रहेंगे। How can we be sure that we are walking in the faith? हम कैसे निश्चित हो सकते हैं कि हम विश्वास में चल रहे हैं? How can we avoid the false teachings and the wrong doctrine? हम कैसे झूठी शिक्षा और गलत शिक्षाओं को टाल सकते हैं? By taking heed according to the Bible. बाइबल के अनुसार इन सारी बातों को मानने के द्वारा। There is no shortcut for this. इन सारी बातों के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, There is no easy road. और कोई भी आसान रास्ता नहीं है। Oh, just listen to the preacher on a television, that's enough. ओ बस टेलीविजन पे प्रचारक की बात सुन ले और बस उतना ही काफी है। No, it's not enough. नहीं, ये काफी नहीं है। See, I'm teaching. देखिए, मैं सिखा रहा But if हूँ। you only listen to what I say and don't study the Bible, then it's not enough for you. अगर मैं जो कह रहा हूँ केवल आप उसे सुनते हैं और बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं तो ये आपके लिए काफी नहीं है। You must make it a habit to study the Bible every day for yourself. आपको खुद अपनी आदत बनानी होगी कि आप खुद प्रतिदिन अपनी बाइबल पढ़ते जाएं, उसका अध्ययन करते चले जाएं। And when the word of God lives in you, you'll be able to pick up when somebody is giving a wrong teaching, you'll be able to pick it up. और जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर में रहता है तो अगर कोई गलत शिक्षा दे रहा है तो आप तुरंत उस शिक्षा को वहां पर पहचान लेंगे। And when you know the word of God, you will know how you are supposed to walk in the faith. जब आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो आप जानेंगे कि अपने विश्वास में किस तरह से चलना है। You won't be making mistakes and stumbling and falling down. आप अपने जीवन में इसी तरह से गलतियां नहीं करेंगे, आप इस तरह से अपने जीवन में बस गिरते नहीं रहेंगे। Because the Bible says the word of God is a lamp unto our feet and a light unto our path. क्योंकि बाइबल इस तरह से कहती है कि परमेश्वर का वचन तो हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला A है। person who walks in the light of the word of God will be walking in the faith. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन की ज्योति में चलता है वही व्यक्ति विश्वास में चलता है, But a person who doesn't know the word of God will not be able to walk in the faith. और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं जानता है वो कभी विश्वास में नहीं चल पाएगा। It's everyone's responsibility to spend time studying and obeying the word of God. ये तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ने में समय बिताएं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते चले जाएं और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानते चले जाएं। And the second week we saw is examine your works, test your works. और दूसरे हफ्ते हमने देखा कि आप अपने कामों को परखें, आप अपने कामों को जांच लें। Are you doing it with the right motive or the wrong motive? क्या आप इसे सही मकसद के साथ में कर रहे हैं या फिर गलत मकसद के साथ में कर रहे हैं? You may be doing the work of God with the great anointing and power. आप शायद परमेश्वर का काम बड़े अभिषेक और बड़ी सामर्थ के साथ में कर रहे होंगे, People may be sick or getting healed. और शायद लोग जो बीमार लोग हैं वो शायद चंगे हो रहे हो। When you pray, devils are being cast out. जब आप प्रार्थना करते हैं तो दुष्ट आत्माएं निकाली जाती हैं। Wonderful. बहुत ही अद्भुत है। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। Miracles are taking place. चमत्कार होते चले जा रहे हैं। Wonderful. बहुत ही अद्भुत है। And you're doing all these things. What was the motive? लेकिन जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? Do you want to be appreciated by the people? क्या आप चाहते हैं कि लोग आपकी सराहना करते चले जाएं? Do you want to, collect your money and build your houses and buy your cars? क्या आप ये सारा पैसा जमा करके अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, अपने लिए कार खरीदना चाहते हैं? क्या आपका यही उद्देश्य है? Do you want to be, honored by people? या फिर आप चाहते हैं कि लोग आपका आदर करते चले जाएं? Jesus said in the Luke chapter 16, लूका अध्याय 16 में यीशु ने इस तरह से कहा है, you people want the esteem of others. तुम लोग जो कि दूसरे की ओर से सम्मान पाना चाहते हो, He said, whatever is highly esteemed among men वो कहता है कि जो कुछ भी मनुष्य के बीच में सबसे ज्यादा सम्मानित है is an abomination in the sight of God. वो तो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित ऐसी बात है। If we try to do the work of God just to get esteem and get honor and glory, अगर हम परमेश्वर के काम को करना चाहते हैं केवल सम्मान पाने के लिए, केवल आदर पाने के लिए और केवल महिमा पाने के लिए करना चाहते हैं, then our work is an abomination to God. तो फिर हमारे सारे काम परमेश्वर के सामने घृणित काम होते हैं। It's a very sad thing when we have done our whole life and done wonderful things, but everything will be burnt up in heaven. It's a very sad. ये बड़ी दुख की बात है कि हम अपने जीवन भर बहुत कुछ काम करते चले गए, बहुत से अच्छे काम किए,
लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हमारे सारे जो काम है वो तो बस ऐसे जल जाएंगे। ये बहुत ही दुख की बात होगी। So it's important for us to remember और इसीलिए हमें ये बात याद रखना जरूरी है that we have to stand before the judgment seat of Christ. कि हमें मसीह के न्यायासन के सामने खड़े रहना होगा। And all the works that we have done will be tested by fire. और हमने जो कुछ भी काम किए वो सब आग के द्वारा परखे जाएंगे, वो परखे जाएंगे। And whether it stands or not depends on what motive we did it. और वो उस आग में से परख कर बाहर निकलेंगे या फिर जलकर भस्म हो जाएंगे, ये इस बात पर आधारित होता है कि हमने उसे किस उद्देश्य से किया था। Is it for His glory or for your glory? क्या ये आपने अपनी महिमा के लिए किया था या परमेश्वर की महिमा के लिए किया? The third thing we'll see today. और तीसरी बात जो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, Examine yourself through God's perspective. परमेश्वर के दृष्टिकोण से अपने आप को जांचते चले जाएं। You know, in our own eyes we are good. देखिए, हम अपनी खुद की दृष्टि में बहुत अच्छे हैं। We all think, oh, saying every man is right in his own eyes. देखिए, हम सब इस बात को जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में बहुत ही अच्छा होता है। And you know, we cannot see many faults in our own lives. और हम अपने जीवन में बहुत सी गलत बातों को कभी देख नहीं पाते हैं। Others can see our faults. We cannot see our own faults. Many faults are hidden to us. दूसरे लोग हमारी गलती को देख सकते हैं, हम अपनी गलती को नहीं देखते हैं। बहुत सी बातें हम में छिपी होती है। For example, if someone looks at you and then says, "Oh, he's a very proud. He's got a lot of pride." You yourself don't know that you have pride. और देखिए, उदाहरण के लिए अगर कोई आपको देखता है और कहता है ये तो बहुत ही घमंडी व्यक्ति है, आप ये सोचते हैं कि आप तो कोई घमंडी व्यक्ति नहीं, आप खुद इस घमंड को नहीं देख पाते हैं। You think you're right. आप सोचते हैं कि आप तो सही हैं, But maybe your behavior, your words show the other person that you are proud. शायद आपका व्यवहार या आपके जो शब्द हैं ये दूसरे लोगों को बताते हैं कि आप तो एक घमंडी व्यक्ति हैं। There are many things that we do which will grieve the Holy Spirit of God, but we don't even realize it. हम ऐसे बहुत से काम करते हैं जिससे परमेश्वर का पवित्र आत्मा शोकित होता है और हम उसके बारे में सचेत भी नहीं होते हैं। Maybe our attitudes are not perfect in His sight. शायद हो सकता है कि हमारी मनोदशा उसकी दृष्टि में सिद्ध नहीं है। Maybe some good things we can do, we are not doing. हो सकता है शायद हम कुछ भलाई कर सकते हैं लेकिन उसे नहीं कर रहे हैं। They're called sins of omission, not commission, but omission. देखा जाए तो ये तो जानबूझकर किए गए पाप नहीं, लेकिन ये अनजाने में किए गए पाप जैसे है। Maybe we see some poor people on the road, we just pass by, we don't bother to help them or give them something. शायद हम सड़क पर जा रहे हैं, हमने वहां पर गरीब लोगों को देखा, हम उनकी मदद कर सकते थे लेकिन हमने उनके लिए कोई भी मदद का काम नहीं किया। When I see a real poor person, I'm trying to make it a habit in my own life. अब देखिए, जब मैं सच में किसी गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मैंने अपने जीवन में ये आदत बनाने की कोशिश की है। I'll go and get a packet of something, idli, vada, something and give it to them. मैं जाकर कुछ न कुछ खरीदता हूँ, चाहे इडली हो या वड़ा हो, कुछ न कुछ ऐसे पैकेट में लेकर मैं उन गरीबों को देता हूँ। And give him a word, Jesus loves you, God loves और you. मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, यीशु आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता I है। want to make it a habit. मैं ये आदत बनाना चाहता हूँ। Many times we see so many things around us, we don't even, it doesn't touch us at all. और कई बार हम अपने आसपास बहुत सी बातों को देखते लेकिन वो हमें मानो छूती भी नहीं, हम उसकी परवाह नहीं करते। And we do many sins of omission. We don't do what we are supposed to do. The good what we can do, we do not do. यानी देखिए, हम ऐसे बहुत से पाप करते हैं जहाँ पर हम भलाई कर सकते हैं वहां पर उस भलाई को नहीं करते हैं, तो ये हमारे लिए पाप है। Sometimes there are hidden sins in our hearts that we don't even realize. हमारे दिल में ऐसे कुछ गुप्त छिपे हुए पाप होते हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है, हम उसे जानते भी नहीं हैं। See, it says in Psalms chapter 139 verse 23 and 24. भजन संहिता 139 वचन 23 और 24 में यहाँ पर दाऊद इस तरह से कहता है, David says in this psalm, "Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts." हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। इस तरह से यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से कहता है। Next verse says, "Point out anything in me that offends you and lead me in the path of everlasting life." अगले वचन में कहता है, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर, वो कहता है। So we need to test ourselves in God's perspective. हमें अपने आप को परमेश्वर के दृष्टिकोण से परखते चले जाना होगा। Am I pleasing God in everything, or are there things in me that doesn't please God? क्या मैं हर बात में परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ या फिर मेरे जीवन में ऐसी कोई बात है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है? When we humble ourselves and come before God, जब हम खुद को नम्र करते हैं और परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, and like David, he said, "Search me, O Lord, and know my thoughts." और हम दाऊद के जैसे कहते हैं कि हे प्रभु, तू मेरे दिल को जांच ले और तू मेरे विचारों को जान ले। And like David said, "Test me और दाऊद कहता है कि तू मुझे परख ले, मुझे जांच ले, and point out anything in me that doesn't please you." और अगर कोई ऐसी बात है जिससे तू प्रसन्न नहीं है तो वो सारी बातें मुझे बता। When we come daily before God with that testing in our life, जब हम अपने जीवन में इस तरह से परखे जाने के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रतिदिन चले आते हैं,
The Spirit of God who lives in तो us, परमेश्वर का आत्मा जो हम में रहता है, He will direct us to the places He wants us to correct. तो वो जहाँ पर हमें सुधार लाना चाहिए उन सारी जगह के बारे में वो हमारी अगुवाई करते चले जाएगा। It says that the spirit of man is the candle of the Lord. ये कहता है कि मनुष्य की जो आत्मा है ये तो यहोवा का दीपक है। So the Holy Spirit with our spirit will now search all the dark areas in our life. अब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अंधेरा है उन्हें खोजते जाएगा। But we must be humble before God to accept that, okay, there are many areas in my life which need to be set right. लेकिन हमें परमेश्वर के सामने नम्र होकर इस बात को स्वीकार करना होगा कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो कि मुझे बिल्कुल सही कर लेने होंगे। We should never think that, oh, I'm perfect now, I'm a holy man, I'm righteous. Never think like that. हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो अभी मैं सिद्ध मनुष्य हूँ, मैं पवित्र व्यक्ति हूँ, मैं धर्मी हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। Paul, after doing so much of work for the kingdom of God, पौलुस ने परमेश्वर के राज्य के लिए इतना काम किया और उसके बाद भी वो कहता है, he says, it's not as if I have already achieved, but I press on. वो कहता है ये नहीं कि मैंने इसे हासिल कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, लेकिन मैं इसकी कोशिश में, इसे पाने की कोशिश में आगे बढ़ते चले जाता हूँ। I press on towards the mark of the calling, high calling of God. और परमेश्वर की जो बड़ी बुलाहट है उस निशाने की ओर मैं आगे बढ़ते चले जाता हूँ। The Bible says, बाइबल कहती है, work out your own salvation with fear and trembling. डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम करते चले जाओ। Never think that we have already achieved, we have become holy, we are righteous. Nothing wrong with us. आप कभी ये मत सोचिए कि हमने इसे हासिल कर लिया, हम पवित्र हैं, धर्मी हैं। नहीं, There are so many things where we fall short. ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हम गलतियां कर बैठते हैं, चूक कर बैठते हैं। We become theoretical Christians. We become, oh, we just worship very sweetly. हम बस थ्योरी वाले विश्वासी होते हैं कि हम बड़ी मधुरता से बस आराधना करते जाते हैं। We wear the right clothes and we look very clean and white. हम तो बिल्कुल सही कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे और सफेद दिखने की कोशिश करते हैं। And we always carry the Bible like this. और हमेशा अपनी बाइबल अपने साथ में ऐसे लेकर चलते हैं। On the outside, we look good. बाहरी रूप में हम बहुत अच्छे दिखाई देते तो हैं, But there are so many things in us which are hidden faults. लेकिन हमारे अंदर ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि हमारे लिए मानो छिपी हुई हैं। Many things we should be doing, we are not doing. बहुत से ऐसे काम जो हमें करने चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। We have become theoretical Christians but not practical Christians. हम तो बस थ्योरी वाले विश्वासी हो गए हैं, हम तो व्यवहारिक या प्रैक्टिकल ऐसे विश्वासी नहीं हुए हैं। How many times do you obey the commandments of the Bible? हम कितनी बार बाइबल की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते जाते हैं। Just go through the Sermon on the Mount that Jesus gave. यीशु ने जो पहाड़ी उपदेश दिया है, अगर आप केवल उस पहाड़ी उपदेश को ही देखें How many of us are able to follow that? तो हम में से कितने लोग सच में उसका अनुकरण कर रहे He हैं। has given so many commandments in that. Do this, do this. How many of us are doing it? उसने यहाँ पर बहुत सी आज्ञाएं दी है कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। हम में से कितने लोग इसे सच में कर रहे हैं। And like that, there are so many places in the Bible we are not doing what the Bible says we should do. और इस तरह से बाइबल में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर कहा है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, लेकिन हम वैसे नहीं कर रहे हैं। So we have lot of secret faults, hidden faults in us. यानी हमारे अंदर ऐसे बहुत सी गुप्त गलतियां हैं या छिपी हुई ऐसी बहुत सी गलतियां हैं। We need to ask God to search our hearts and reveal those hidden faults. हमें परमेश्वर से मांगना होगा कि वो हमारे दिल को खोजे और ऐसे सारी बातों को हमारे सामने प्रकट करे। And when we study the Bible, और जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, our intention should be, let me obey what the Bible says. हमारा मकसद यही होना चाहिए कि बाइबल जो कुछ भी कहती है हमें उसकी आज्ञा माननी होगी। There are so many things mentioned in the Bible which we don't obey. बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई है जिसकी हम आज्ञा नहीं मानते हैं। And if God is going to test us by our obedience, many of us will fall short. और अगर परमेश्वर हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा हमें परखते जाएगा तो हम में से बहुत से लोग इसमें चूक जाएंगे। See, when we stand before God, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे this will be our standard of judgment. तो हमारे न्याय के लिए यही स्तर उपयोग होगा। What is written in the Word of God will judge us on that day. जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है उस दिन वो हमारा न्याय करते जाएगा। There was a time when Jesus came. एक ऐसा समय था जब यीशु आया। It says that at the end of the age he will come again. जैसे कि वचन कहता है कि इस युग के अंत में वो फिर आएगा, He is coming. वो वापस आ रहा है। We are looking for his coming. हम उसके आगमन का इंतजार कर रहे हैं। But it says in Matthew 25, लेकिन मत्ती 25 में ये कहता है he will separate the sheep and the goats. कि वो भेड़ों को और बकरियों को अलग अलग करेगा। And he will tell the sheep, when I was hungry, you fed me. When I was in prison, you visited me. When I was sick, you did. When I was thirsty, you gave me drink. When I was naked, you clothed me. Then they said, when did we do this to you? और वो भेड़ों से ये कहेगा कि जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बंदी गृह में था तब तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो, और जब मैं नंगा था उस समय तुमने मुझे कपड़े दिए। और वो सब उससे ये पूछेंगे कि ये सब कुछ हमने तेरे लिए कब किया है।
And he says to them, और फिर वो उनसे इस तरह से कहेगा, as long as you have done it to the least of my brethren, you did it to me. अगर तुमने मेरे भाइयों में से छोटे के लिए अगर कुछ किया है तो वो तुमने मेरे लिए किया है। Enter into the kingdom of God. और वो कहेगा कि अपने परमेश्वर के राज्य में तुम प्रवेश करो। Then he will tell the goats, और फिर वो बकरियों से ये कहेगा, when I was sick, you didn't visit me. When I was in prison, you didn't come to me. When I was hungry, you didn't give me food. When I was naked, you didn't clothe me. They said, when was this? जब मैं भूखा था तब तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, जब मैं प्यासा था तब तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, जब मैं बीमार था तब तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए, जब मैं बंदी गृह में था तब तुम वहां पर मुझसे मुलाकात करने के लिए नहीं आए, जब मैं नंगा था तब तुमने मुझे कोई वस्त्र नहीं दिए। और वो पूछेंगे कि हे प्रभु, हमने ये सब कुछ कब किया? And he will tell them, और वो उनसे यही कहेगा, as long as you did not do it to the least of my brethren, you have not done it to me. अगर तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई के लिए इसे नहीं किया है तो तुमने इसे मेरे लिए भी नहीं किया है। वो उनसे ऐसे कहेगा। How many times we just talk and we appear to be righteous, but we are not doing what God says. कितनी तो भी बार हम तो बस बातें करते हैं और धर्मी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में परमेश्वर के सामने हम ऐसे नहीं होते हैं। God wants us to be practical. परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत ही व्यवहारिक हो, सटीक हो जाएं। And when he judges us according to the word of God, have we obeyed the commandments in the Bible? Many of us will fall short. और जब वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, यानी बाइबल में जो आज्ञाएं लिखी है उसके अनुसार हमारा न्याय करेगा, तो हम में से बहुत से लोग उस न्याय में चूक जाएंगे, हम लोग गलत साबित होंगे। So now when we study the Bible, do it with the intention that I must obey what it says. और जब हम अभी बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं तो इस मकसद के साथ में करें कि जो कुछ भी बाइबल कहती है मुझे उसकी आज्ञा माननी होगी। For it's not only the hearers but the doers who will be blessed. क्योंकि केवल वचन सुनने वाले नहीं, लेकिन वचन सुनकर जो उसके अनुसार काम करते हैं वो आशीष पाएंगे। God will test all our works. परमेश्वर हमारे सारे कामों को परखेगा। Many things should have done, we have not done. बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं किए हैं। Many secret faults we have kept. We didn't even know we have had secret things. We didn't test ourselves. और बहुत सी ऐसी गुप्त बातें हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमने उन सारी गुप्त बातों को अपने लिए ऐसे छिपा कर रखी है, किसी को नहीं बताया। And finally we get to heaven, we find, array, I have missed the mark, and so badly I missed the mark. और जब हम आखिरकार स्वर्ग में पहुंचेंगे तो हम कहेंगे, अरे मैं तो अपने निशाने से बहुत ही बुरी तरह से चूक गया हूँ, मैं अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। So daily come before God. और इसलिए प्रतिदिन आप परमेश्वर के सामने आइए। Lord Jesus, test me, search me. प्रभु यीशु तू मुझे जांच ले, प्रभु यीशु तू मुझे परख ले, ऐसी प्रार्थना कीजिए। Show me anything wrong in me, I want to correct it. प्रभु अगर मुझ में कुछ गलती है तो मुझे दिखा, मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। Forgive me for not obeying your word of God. प्रभु तेरे वचन की आज्ञा नहीं मानी है, इसलिए तू मुझे क्षमा कर। Help me to obey every commandment in the Bible. प्रभु बाइबल में की हर एक आज्ञा को मानने के लिए परमेश्वर तू मेरी मदद करते जा। With the help of the Holy Spirit, we can obey the word of God and walk in the light of the word. पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा हम परमेश्वर के वचन की हर एक आज्ञा को मान सकते हैं और परमेश्वर के वचन की ज्योति में चल सकते हैं। Practically, we can be good Christians. व्यवहारिक रूप में हम बहुत ही अच्छे विश्वासी बन सकते हैं। And with our example, the world can, the people in the darkness will know the truth. और हमारे आदर्श के द्वारा, हमारे उदाहरण के द्वारा संसार यानी जो लोग अंधकार में रहते हैं वो सच्चाई को जान सकते हैं, वो अपने जीवन में सत्य को जान सकते हैं। If you have not accepted Jesus Christ, अगर आपने प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किया है, if you have not been forgiven of your sin, अगर आपके पापों को क्षमा प्राप्त नहीं हुई है, if you have not come into fellowship with God, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति में नहीं आए हैं, this is the time. तो यही वो समय है। Don't neglect it. आप इस समय को अनदेखा मत कीजिए। You never know what happens tomorrow. हमें नहीं पता कि कल क्या होगा। Today evening, you don't know what's going to happen. आज शाम क्या होगा आपको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। The night when you sleep, you don't know what will happen. और जब रात को आप सोते हैं तो आपको पता नहीं कि क्या होता है। So many don't wake up the next day. बहुत से लोग जो है अगले दिन उठ नहीं पाते हैं। But this is the time when you should make your decision to commit your life to Jesus और Christ. यही तो वो समय है जहां पर आपको निर्णय लेना है कि आप अपने जीवन को प्रभु यीशु को सौंप दें। Then your life will come into God's hands. और
Jesus. लकवे की परेशानी चले जाए यीशु मसीह के नाम में। Liver disease, go in Jesus. लीवर की सारी बीमारियां चले जाए। ये इस विश्वास में चलने में वो आपकी मदद करेंगे। God bless you. प्रभु आपका आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।